नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सतवीर गुर्जर हिस्ट्री बाबा में। हमारी पिछली वीडियो में बात हो गई थी राजस्थान में 1857 की क्रांति की बेसिक जानकारी। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, जिनको हमें ट्रिक के माध्यम से याद करना है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों? 6। और ये 6 सैनिक छावनियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें हमें याद करने के लिए केवल एक लाइन याद करनी है और हम 6 सैनिक छावनियां उससे याद कर सकते हैं। तो देखो क्या लाइन याद करनी है हमको। एक लाइन है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इस लाइन के माध्यम से हम राजस्थान की 6 सैनिक छावनियों को याद कर सकते हैं, जो कि 57 की क्रांति में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती हैं। तो हम उनको कैसे याद करें? ए से हमको एक शब्द याद रखना है दोस्तों, एरिनपुरा। कौन सा शब्द याद रखना है? एरिनपुरा। नी से एक शब्द याद रखना है दोस्तों, नीमच। ने से एक शब्द याद रखना है दोस्तों, नसीराबाद। नसीराबाद। में से कोई शब्द है, में से आपको एक शब्द बनाना है, ब्याह से ब्यावर। बे से ब्यावर। दे से देवली और खे से खैरवाड़ा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों, जिन्हें हमें एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। वो ट्रिक कौन सी है? एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ए से बना है एरिनपुरा, ने से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली और खे से खैरवाड़ा। तो अब दोस्तों ये पड़ती कहाँ है? एरिनपुरा जो सैनिक छावनी थी आपकी, वो पड़ती है पाली में। और जो ये नीमच थी, इसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये जो सैनिक छावनी आती थी वो कहाँ आती थी? एमपी में आती थी। जो नसीराबाद थी ये आपकी आती थी अजमेर में, और ये ब्यावर थी ये भी आपकी कहाँ आती थी? अजमेर में। खैरवाड़ा उदयपुर में। खैरवाड़ा पड़ती थी उदयपुर में, तो देवली पड़ती थी कहां पर? टोंक में। 6 सैनिक छावनियां थी। अब इनमें से जो इंपोर्टेंट बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि 1857 की क्रांति के समय किस सैनिक छावनी ने उस 57 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको हम बताएं कि 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी राजस्थान के अंदर जिसने कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। कौन कौन सी थी सर? एक तो थी खैरवाड़ा। कौन सी सैनिक छावनी थी? खैरवाड़ा। इसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था। किस सैनिक छावनी ने? खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीलों की अधिकता होने के कारण इस सैनिक छावनी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया। और दूसरी जो सैनिक छावनी थी वो थी ब्यावर। इस ब्यावर ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लिया था। किस सैनिक छावनी ने? ब्यावर अजमेर ने। क्योंकि यहाँ मेर जाति का अधिकता के कारण उन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो एक जो इसमें अलग जो सैनिक छावनी है वो है नीमच। ये नीमच जो तो पड़ती थी एमपी में, मध्य प्रदेश में, लेकिन इसकी जो देखरेख करती थी ना वो करती थी राजस्थान की मेवाड़ रियासत। जो ये नीमच सैनिक छावनी थी वो राजस्थान के मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी। और इसका जो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था, वो मेवाड़ का ही पीए कौन था? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स ही इसकी क्या करता था? देख रेख करता था। किस सैनिक छावनी की? नीमच सैनिक छावनी की, जो कि पड़ती तो थी कहां पर? एमपी में, लेकिन इसकी देख रेख कौन करता था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स। ठीक है दोस्तों, ये 6 सैनिक छावनियां थी। इससे आगे की हम बात करें राजस्थान में, तो इससे आगे राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात। देखिए अब सूत्रपात कहां से हुआ। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो क्रांति की शुरुआत होगी वो हमेशा मध्य से होगी। कहां से होगी? मध्य से होगी। और राजस्थान का मध्य क्या है? नसीराबाद, जो कि अजमेर में पड़ेगा। राजस्थान का मध्य